हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल Min33 पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने साइंस सीरीज शुरू की है नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अब तक हमने क्लास 6 भी डिस्कस की है, 7th भी डिस्कस की है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8। तो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस बुक का नाम आपको पता ही हो, क्यूरियोसिटी ही है। 6, 7th, 8th के अंदर। अब 8th के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स डिस्कस। तो यंग साइंटिस्ट, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखिए। ये कोई मतलब एग्जाम की क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन है। लाइक जैसे व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, पूरी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे आप हमसे। सेकंड क्वेश्चन, क्या अर्थ के ऊपर ग्रेन्स ऑफ सैंड ज्यादा हैं या गैलेक्सी के अंदर स्टार ज्यादा हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेचर ने इतनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स क्यों क्रिएट किए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोई साइंटिस्ट के क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही शुरुआत होती है। जब ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के ऊपर आप ध्यान देने लगते हो, तभी आपकी जो ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी है वही बढ़ने लगती है। इन छोटी छोटी चीजों से ही आप क्यूरियस रहते हो। आप उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हो जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। और ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोच सकते हो और खुद से उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारी जर्नी क्या रही अब तक। तो सबसे पहले जैसे क्लास 6 के अंदर आपको पता है जो साइंस है वो कहां से चलती थी, वंडर से, मतलब क्यों, कैसे, इन क्वेश्चनों से चलती थी। फिर 7th के अंदर आपने देखा इवॉल्विंग, कि जो साइंस है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो चुकी, थोड़ा आगे बढ़े आप लोग। उसमें आपने क्या देखा कि मान लो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर किया, तो कई बार क्या होता है उसी आंसर से ही आपका नया क्वेश्चन बनता है। बहुत बार क्लास में भी ऐसा होता होगा आपके साथ। टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, तो कई बार टीचर क्या करते हैं आपके उसी नए क्वेश्चन में से ही और आंसर पूछते हैं और नए क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बहुत गहराई तक ले जाते हैं। 6, 7th में आपने ये पढ़ा। अब 8वीं में थोड़ा हम हटके कुछ पढ़ेंगे। 8वीं में क्या पढ़ना है आपको, इन्वेस्टिगेटिव वर्ड। मतलब थोड़ा आप और डिटेक्टिव की तरह काम करोगे, थोड़ा आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि जो वंडर है और रिवॉल्यूशन है वो जब साथ में मिल जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम सिर्फ फैक्ट्स को नहीं पढ़ते और हम ये भी नहीं चाहते कि आप भी फैक्ट्स को रटते रहो, वहीं आपकी साइंस हो जाएगी। नहीं, हम चाहते हैं आप सोचो हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। ये न्यू फैक्ट्स जो आ रहे हैं उनको कैसे हम फाइंड करें, हम कैसे ऑब्जर्वेशंस बनाएं, कैसे एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हमें उनकी क्लियर एक्सप्लेनेशंस मिले। इन चीजों के बारे में अब और डेप्थ में जाएंगे। क्या आपने अपनी जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके पेजेस को नोट किया है, उसके पेज नंबर कैसे लिखे हुए हैं। रूट्स एंड काइट, ये 2 सिंबल्स आपकी बुक में मेंशन है। अपनी एनसीईआरटी की बुक लेना और जो आपकी बुक का लेफ्ट हैंड वाला पेज है उसके बॉटम पे देखना, आपको रूट्स लिखी नजर आएंगी, रूट्स बने हुए नजर आएंगे। और जो आपका राइट हैंड साइड का पेज होगा उसको देखना, उस पर काइट नजर आएगा। अब ये कोई ऐसी नहीं छाप दिया है कि जो दिल किया पब्लिश करने वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने, हाँ रूट्स मिली रूट छाप दी, काइट मिला काइट छाप दिया, नहीं। इंटरेस्टिंग सिंबल यूज किया है उन्होंने। मीनिंग क्या है इसका, देखो। अब जो ये रूट है, रूट किसको सिंबलाइज कर रही है, ये सिंबलाइज कर रही है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। कि जो भी आपको नॉलेज हो, एनवायरनमेंट को लेकर है, कल्चरल हेरिटेज को लेकर है, कि आप उसकी गहराई तक जाओ। आपकी नॉलेज का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर लो। किसी भी चीज को जस्ट रट्टा ना मारो, उसको क्रैम मत करो, उसकी गहराई तक जाओ। तो ये रूट जो सिंबल है ये वो सिग्निफाई कर रहा है। फिर आप काइट के बारे में देखोगे, काइट क्या करते हैं, इट रिमाइंड्स अस अबाउट क्यूरियोसिटी। कि जो क्यूरियोसिटी है उसको बांध के मत रखो,
इसको फ्लाई करने दो, इसको फ्लाइट लेने दो, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने दो। तो रूट और काइट ये दोनों ऐसे सिंबल एनसीईआरटी ने यूज किए हैं जो जड़ से लेके आकाश तक, ऊंचाइयों तक आपको ले जाएंगे, अगर आप थोड़ा अपने अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करोगे। फ्रॉम माइक्रोब्स टू मेडिसिन, हिडन वर्ल्ड। कभी सुना है आपने हिडन वर्ल्ड के बारे में? पानी की एक छोटी सी बूंद के अंदर भी इतने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे हमारी हेल्प पर भी होते हैं, जो हमें डाइजेशन में काम करते हैं, जिनसे हम मेडिसिन भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, लेकिन बहुत सारे हेल्पफुल भी होते हैं। सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा सर, दूध से दही सब खाते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो दही को जमाने में हमारी हेल्प करता है, तो ये तो यूजफुल बैक्टीरिया हो गया। लेकिन बहुत सारे और ऐसे वायरसेस हैं, फंगस है, जो हार्मफुल हैं, जिनसे बहुत तरीके की बीमारियां फैलती हैं, तो वो हमारे फ्रेंड्स की तरह भी काम करते हैं, हमारे एनिमीज की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट, स्टेइंग हेल्दी। ये सब आप सुनते हो, क्लास में टीचर्स भी बोलते हैं, मम्मी पापा भी घर पे बोलते हैं कि बेटा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो प्रिकॉशनरी मेजर लो, कोई मेडिसिन वगैरह ले लो, और वैक्सीनेशन भी होता है, आपको पता ही है, ताकि हमारी बॉडी है वो इन्फेक्शन से दूर रहे और हम हेल्दी रहे। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसमें साइंस का क्या रोल है? साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में। इसी से तो हम डिजीज को समझते हैं और फिर समझते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इट्स ये क्यों पॉसिबल है? इट्स बिकॉज ऑफ साइंस। ये सब साइंस की वजह से ही पॉसिबल है। उसके बाद ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम जैसे जैसे 8th क्लास में अब आगे जाओगे इसके बारे में डिटेल स्टडी करोगे। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो हीटिंग इफेक्ट है, सर्दियां आती हैं सब हीटर यूज करते हैं। हीटर किस पे बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उसके अंदर आपको पता है एक एलिमेंट होता है, जैसे आप हीटर ऑन करते हो वो लाल हो जाता है, जिससे वो सराउंडिंग में हीट जनरेट करता है। मोटर्स आपने देखी हो, बहुत सारे बच्चे यूज भी करते हैं, मशीन्स भी देखी हैं आपने, वो सब कैसे रन करती हैं? वो रन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से। आप सोच रहे होंगे सर क्या ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है? नो नीड टू वरी, हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे आप। फोर्स क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको स्पीड उसकी बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, इन सब के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कोई बॉल फेंकी, कुछ दूर जाके वो रुक जाती, गाड़ी रोकनी है, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, इट्स काइंड ऑफ फोर्स। ये सब फोर्स की हेल्प से ही पॉसिबल है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? जब आप फोर्स को किसी एरिया के ऊपर लगाते हो तो क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है। सोचो, स्कूल बैग लेकर जाते हो, कुछ जो स्ट्रिप्स होती हैं जिससे आप बैग को अपने शोल्डर पे रखते हो, अगर उस स्ट्रिप को बहुत पतला बनाया जाए तो क्या आप होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपके शोल्डर में पेन होने लग जाएगा, जो उसकी स्ट्रिप है वो आपके शोल्डर के अंदर धंस जाएगी, आपको पेन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रही है। ये सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है। ब्रीजेस चलते हैं, ये ब्रीजेस क्या होता है? ठंडी हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब हम पढ़ेंगे। ये सब किसकी वजह से होता है? साइक्लोन्स आ गए, स्ट्रॉन्ग विंड आ गई, ये सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। देन पार्टिकल्स, मैटर, क्लासिफिकेशन। आपने ये चीज सुनी है कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं पार्टिकलों की मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। सॉलिड सुना सबने है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
सॉलिड्स के अंदर आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल के अंदर थोड़ी स्पेसिंग बढ़ जाती है तो वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। और गैसेस तो मजे में, उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे ही आपने ढक्कन ऑन किया, मान लो गैस है तो उड़ जाएगी हवा में, उनके पार्टिकल तो फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी जाते हैं रैंडमली मूव करते हैं। मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? ये तो था मैटर, कि मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन मैटर को हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल आपस में कैसे जुड़ते हैं। अगर आप बात करो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकलों से मिलकर बनते हैं। लोहा, लोहा है, लोहे के अंदर सारे पार्टिकल लोहे के ही होते हैं। आयरन, वो सब आयरन पार्टिकल ही होते हैं, तो ये प्योर फॉर्म है। कंपाउंड क्या होता है? जब दो तीन एलिमेंट्स को आप फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हो, जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? H2O। तो ये एक कंपाउंड है। मिक्सचर, मिक्सचर आप कैसे भी बना लो, लेमनेड बना लो, सॉल्ट सोल्यूशन बना लो, इसमें कोई लिमिट नहीं है किसको किसमें कितना मिक्स करना है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जैसा आपका दिल चाहे वैसा मिक्स कर सकते हैं, वो बन जाता है आपका मिक्सचर। उसके बाद लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द मून, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें होती हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब तो है जब लाइट किसी फ्लैट सरफेस से मिरर से टकराकर सेम मीडियम में वापस आ जाती है। लेंसेज के थ्रू लाइट पास करती है, बेंड हो जाती है। याद रखना, अगर तुम मिरर से टकरा के वापस आएगी वो तो होती है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब वो मीडियम चेंज कर लेती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। कभी स्पून में इमेज देखी है अपनी? खाना खाते समय स्पून में देखिएगा, न्यू अगर स्पून आपके पास है, उसके जो डीप पार्ट होता है, कर्व्ड पार्ट होता है, उसमें भी इमेज देखना, फिर उसको उल्टा करके इमेज देखना, आपको कुछ बेसिक डिफरेंस नजर आए। इसको ऑब्जर्व करके देखना ऐसा होता क्यों है। पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ मून, ये आपको पता है कि मून के ऊपर सनलाइट गिरती है, सनलाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अर्थ, मून और सन, इनकी पोजीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इल्यूमिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल लूनर फेजेस बनते हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, ये कैसे बनते हैं, अमावस्या कब आती है, न्यू मून कब होता है, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कैलेंडर्स फ्रॉम द स्काई, कभी लूनर साइकिल को ऑब्जर्व करना, सनराइज को ऑब्जर्व करना, इनको ऑब्जर्व करके ही जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपना फर्स्ट कैलेंडर बनाया था। फर्स्ट आपको मैंने पढ़ाया था, याद हो पिछली क्लासेस में, कि पुराने टाइम के अंदर जैसे टाइम बताना है तो लोग क्या करते थे? शेडोज का यूज करते थे। तो सोचो, जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, उस टाइम पे जबकि साइंस इतनी डेवलप्ड भी नहीं थी, वो कैसे अपनी यहाँ की डेली लाइफ को बियॉन्ड दिस वर्ल्ड दूसरे प्लेनेट से जोड़ देते थे, दूसरी चीजों से जोड़ देते थे। हाउ अमेजिंग इट इज। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा प्लेनेट क्या है, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे पॉसिबल है, आपको सब पता है। छोटे से इंसेक्ट से लेकर लार्जेस्ट व्हेल तक हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, एयर के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स। आपने पढ़ा है, एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है नॉन लिविंग। जब ये दोनों आपस में एक बैलेंस बना के रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो एक बैलेंस बना हुआ है, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब सोचो, पता ही आपको, वो सुना भी है आप लोगों ने, कि अर्थ को जस्ट राइट कौन बनाता है? ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है? तो परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस पे है, क्योंकि जो वाटर है
इतना टेम्परेचर हमारा रहता है कि जो वाटर वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, और आपको पता ही है सर्वाइवल के लिए पानी कितना जरूरी है भाई, लिक्विड तो चाहिए ही चाहिए सबको। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो हमें ऑक्सीजन तो देता ही देता है, साथ साथ में हमें सन सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं उनसे भी बचाता है। तो ठीक है, लाइफ चल रही है, अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्रिएट करने वाला भी कोई और नहीं है, हम ही हैं। हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को चेंज कर रही हैं, हमारे क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। हम ही हैं जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, और सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है। लेकिन इसके लिए जो हमें गाइड चाहिए वो कौन करेगा? हमें साइंस। इसका सोल्यूशन भी हम कैसे ढूंढ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ साइंस। थिंक लाइक ए साइंस। साइंटिस्ट की तरह सोचो। चैप्टर शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पूरी की एक साइड इतनी पतली क्यों होती है? अब आप सोचोगे सर बस आप पूरी पे हटके रहना, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। इन छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ोगे। अब पूरी में देखना, आपको कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। किचन को लैब बना देंगे हम अभी। कभी सोचा है आपने कि पूरी पूरी का पफ क्यों आता है, कैसे आता है? क्या ये जो आपने पेड़ा बनाया है, जो डफ बनाया है, उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, या फिर कौन सा गेहूं यूज किया है, या ऑयल का टेम्परेचर कितना है, या फिर उस पूरी को छोड़ा कैसे गया है फ्राई पैन के अंदर? क्वेश्चन है ना भाई, कितनी चीजें आ चुकी हैं इसके अंदर। आप एक काम करना, कभी भी घर पे मम्मी बनाए एक्सपेरिमेंट करना घर पे। आप एक काम करना, मान लो आप गेहूं चेंज कर लेना, बाकी सब चीजें नहीं चेंज करनी, टाइप ऑफ फ्लोर चेंज कर लेना बस आप, बाकी सब चीजें सेम रखना। फिर ऑब्जर्व करो कि क्या पफ बना, कितने टाइम में बना, स्मेल कैसी आई। जो जो चीजें आपने नोट की इसको लिख के देखना। फिर और क्वेश्चन भी पूछना कि क्या जो फ्रेश पूरीज हैं उनका पफ बेटर बनता है, और अगर आप पूरी के अंदर एक होल कर दो तो क्या होगा? सोचना इसके बारे में। किचन सी साइंस शुरू हो गई है। तो ये था अपना चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट था जस्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, साइंस क्या होती है आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी चिंता मत करना कि साइंस के अंदर आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये चैनल का नाम ही मिन 33 है, तो मिनिमम 33 तो आने ही आने हैं, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। आपको 90 तक जाना है, 95 तक जाना है, ये आपके ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतना स्कोर करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय, टेक केयर।